Seriously? She's sleeping. और अंदर से मुझे आवाज़ आई प्रीत की कि जूस भी बना देना। एक तो उसने कुछ करवाना नहीं है, दूसरा फरमाइश है इफ्तारी में करेले कौन खाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? और आज 12वां रोज़ा हो गया है रमज़ानुल मुबारक में जो है वो सभी के रोज़े तकरीबन अच्छे गुजरे हैं। मौसम ख़ासा अब चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रोज़े अलबत्ता अच्छे गुजर रहे हैं। आज 12वां रोज़ा हो गया और आज हम इफ्तारी बनाते हैं, लेकिन इससे पहले प्रीत का भी पूछ लेते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर पे क्यों हूँ। इसकी वजह यह है कि आज योम पाकिस्तान मनाया गया और भरपूर तरीके से परेड की गई। परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ जो हमारी अफवाज थी उनकी जो परेड थी वो दिखाई गई, और इस वजह से आज मुल्क भर में योम पाकिस्तान मनाया गया और आज छुट्टी भी मनाई गई। तो आज अभी फ़िलहाल सब्ज़ियाँ कट करने का टाइम है, क्योंकि सहरी इफ्तारी में कुछ ही टाइम है। सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट कट हो चुकी हैं और अब सर्च ये करना है कि बनाना क्या है। आज अचारी चिकन मैक्रोनीज बनाते हैं। मैक्रोनीज तो मैं बना रही हूँ, लेकिन इस वक्त पिंकी को कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि आज उसने टेलर को कपड़े भी दिए हैं। तो फिर वो सो रही है। मैक्रोनीज में भी अभी ये प्रोसेस ऐसा होगा, स्पाइसी होगा कि नहीं, लेकिन रोज़ी ने मुझे कहा सारा डालो, फिर भी मैं थोड़ा हाथ होला रख लेती, क्या पता बाद में मिर्चें ही हो इसमें। और उसके बाद इसमें है एक और पैकेट मैक्रोनीज का। अभी पानी बॉयल नहीं हुआ है, पानी बॉयल होगा तो उसके बाद मैं इसमें ये ऐड करूँगी। तो हो सकती है। रोज़ी 12वां रोज़ा है, कैसा गुजर रहा है? छुट्टी थी आज, बहुत मज़े का गुजर रहा है, सुकून से नींद भी पूरी की है, तो 12वां रोज़ा अच्छा गुजर रहा है। लेकिन रमज़ान पलक झपकते में अंबर गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो अंबर कह रही है ना कि मसाला रोज़ी ने कहा ज़्यादा डालो, अंबर सीसी करती रहती है, ज़रा सी मिर्ची होती है, हाय मिर्ची, उफ मिर्ची, हाय मिर्ची, हाँ, मुझे बोलती रहती है। इसलिए मैंने इसमें ज़रा थोड़ा हाँ, तो रोज़ी ने खैर सही कहा है, मुझे मिर्ची वाकई बहुत तेज़ लगती है और मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी तेज़ हो गई होगी। हालांकि मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, और जिनको नहीं लगती उन्हें अंबर मिर्ची लगवाई देती है। हाँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ कि मिर्ची बहुत तेज़ है तो फिर सब कहते हैं हाँ ऐसा। समझ जाए, अंबर मिर्ची लगवा देती है। पानी थोड़ा सा बॉयल होने लगा है, तो मैं अब इसको सोच रही हूँ कि इसमें ऐड कर दूँ। तो मैं बहुत ही शौक से एक ड्रेस लाई थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। घर आके मैंने सबको दिखाया, मैंने कहा मैं देखो कितना प्यारा ड्रेस लाई हूँ। और फिर मैंने इसको पानी में डाल दिया, क्योंकि मैंने टेलर को देने जाना था आज। तो कल रात पानी में डाल दिया। सुबह को जब मैं सो रही थी तो मुझे अंबर की आवाज़ आई, ओ पिंकी ने जिसमें वो कपड़े डाले उसमें छिपकली। मुझे लगा कोई छोटी मोटी सी छिपकली होगी, पर जब मैं गई वो इतनी बड़ी लिजर्ड थी और वो पानी में गिरी थी कपड़ों के ऊपर। मतलब इस ईद पे लिजर्ड वाले कपड़े पहनने वाली है ये। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर वो कपड़े किसी तरह निकाले, उनको दोबारा नए पानी में डाला, उसमें डेटॉल भी डाला, बिकॉज मैं बहुत कॉन्शियस, आई डोंट नो मैं कपड़ों को कैसे पहनूंगी। मैं अभी कॉन्शियस हो चुकी हूँ, बट मैं क्या करूँ, वो बहुत महंगा ड्रेस था, मैं इसको फेंक भी नहीं सकती। नहीं वो तो ठीक है, बट ये कोजी सा एनवायरनमेंट बना के इफ्तारी के टाइम मुझे तो लगा था कि ये सो रही है, बट मुझे बुखार है तो मैं आराम करना चाहती हूँ। बट ये तो यहाँ फोन यूज कर रही थी। वो तो वैसे ही मैं अभी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मैक्रोनीज तो मेरी इन प्रोसेस हैं, बस बॉईल होती हैं जो ही तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन प्रीत का कुछ पता नहीं, रोज़ा इफ्तार होने वाला है और अभी तक वो गायब हैं। सीरियसली, शी इज स्लीपिंग। लेट मी स्लीप, मैं बहुत थक गई हूँ आज। लाइक सीरियसली आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ।
गाइस सारा दिन आज रोजे में मुझे बहुत ज्यादा रोजा लगा और मुझे भूख बहुत लगी है और मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो। जल्दी से उठो, मैक्रोनीज बना ली और बाकी मुझे तैयारियां लगता है करो। मुझे बुखार हो रहा है। एक्चुअली आज इसने जो कल नया ड्रेस लिया था उसमें गिर गई थी छिपकली, जिसके बाद उसको फीवर हो गया। Yes guys, that's so sad story. सो प्रीत के तो आज काम कराने का कोई मूड नहीं है, लेकिन मेरी मैक्रोनीज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। मैक्रोनीज तो मेरी रेडी हो गई हैं और अंदर से मुझे आवाज़ आई प्रीत की कि जूस भी बना देना। एक तो उसने कुछ करवाना नहीं है, दूसरा फरमाइश है। और मेरी मदर भी कुछ बना रही थी। मेरी अम्मी ने क्या बनाया है इफ्तारी में? करेले। लाइक सीरियसली, इफ्तारी में करेले कौन खाता है? तो मेरी अम्मी ने खैर मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। और अम्मी अभी आपने क्या बनाया है? आपने बेसन तो बहुत कम डाला है, तो बताएं आप क्या बना रही हैं? बेसन वैसे भी कम डालना चाहिए कि इतना ज़्यादा बेसन नहीं डालना चाहिए। इसमें मैंने पालक डाली है, हरे धनिया डाले हैं और प्याज डाली है, तो बहुत सारे मसाले, पुदीना डाला है। बहुत हरे मसाले डाल के पकोड़े बनाती हूँ, बड़े क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। बिल्कुल, वो इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत क्रिस्पी पकोड़े होते हैं और हम जब खाते हैं तो पकोड़े ही खाते रह जाते हैं। हाँ देखो, हाथ नहीं निकालते ना पकोड़ों से। ये नहीं है कि बेसन ज़्यादा डाल के और फिर वो गैस से पेट भरा ही रहे गैस होती रहे। इस तरह के पकोड़े ना खाएं तो बेहतर है। और मैं सोडा वगैरह नहीं डालती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोडा नहीं डालती। और इसके अलावा ओवरऑल भी मेरी अम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। और अभी इफ्तारी में कुछ ही टाइम है, तो रोज़े में मेरी बहनों को बहुत नींद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि रोज़े के टाइम उठ जाएंगे। अब मेरी अम्मी ढूंढ रही हैं दूध की देगची और उनको वो नहीं मिल रही, क्योंकि मैं बर्तन धो के और इधर उधर रख देती हूँ। तो ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका है पकोड़ों का, और अब हम आज पकोड़े बनाएंगे। तो दोस्तों ये है 12वां रोज़ा और 12वें रोज़े की भरपूर तरीके से तैयारी हो रही है। मेरी अम्मी अभी दूध लेने चली गई थी और वो दूध लेकर आ चुकी हैं। दूध अभी गर्म होगा और साथ साथ पकोड़े बनेंगे। और मेरी अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं, क्योंकि उनको यही पता है कि उन्होंने ही मेहनत करनी है। तो मैं तो भाई 3 बजे से आती हूँ किचन में और सारी सब्जियाँ काट के, तो मैं कहती हूँ अच्छे ही पकोड़े बच्चों को बना के दूँ। अब पकोड़ों का तो बच्चों को पता नहीं चल सकता। हाँ। देखे ना, बेसन कम है और सारा मसाला है, ये देखें। और ये जो खाता है ना, खाता ही रहेगा। जो खाता है वो खाता ही रह हाँ। जाएगा। उसका हाथ नहीं रुकता खाने से। ये देखें, बेसन बिल्कुल कम है। अब घी गर्म हो चुका है, गर्म हो गया है। घी अब गर्म हो चुका है और अब पकोड़े ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। लेकिन इफ्तारी में भी अभी कुछ ही टाइम रह गया है, बल्कि आधा घंटा रह गया इफ्तारी में। इधर इस साइड पे आ जाओ। तो जो लोग कह रहे थे कि बहुत ऑयली हैं और ऑयल कम करें, जो पिछली मैंने शॉर्ट्स में डाली थी एक वीडियो पकोड़ों की, वो भी मेरी अम्मी ने बनाए थे, तो वो ऑयली नहीं थे। इतना ही ऑयल होता है जिसमें ये सारे पकोड़े बनने होते हैं, और इनमें इतना बेसन भी नहीं है, और ये घी बच भी जाता है। अच्छा, रोज़े में वैसे हम जितनी भी चीज़ें बनाते हैं उनको हम चख नहीं सकते, तो अंदाजे से आपको कैसे पता चलता है कि अब मैं अंदाजे से ये चीज़ें डाल देती हूँ? अब देखें, इतने अरसे से कुकिंग कर रही हूँ, तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें पूरी होती हैं। हाँ, सारी चीज़ें वाकई पूरी होती हैं, क्योंकि खाते हम हैं तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि नमक ज़्यादा हो गया या मिर्चें ज़्यादा हो गई। हाँ, अगर पिंकी ऐसा बना ले तो उसमें तो हमारा मुंह जलता रह जाता है। तो दोस्तों मेरी अम्मी बना रही हैं पकोड़े, और मैं चूँकि कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ, तो इसीलिए इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रहता है। और अभी शरबत भी बनाना है और कुछ चीज़ें भी काटनी है, तो मुझे और अम्मी को आप लोग इजाज़त दें, और फिर कल फिर मुलाकात होगी। अम्मी, आप कुछ कहना चाहेंगी आखिर में?
हाँ बस ये अभी मैं पकोड़े बना रही हूँ, तो उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। कुछ बनाएंगी? कल फिर स्पेशल कुछ बना अंदर के से आवाज आपको आई है रोजी की, वो कह रही है कि अम्मी कुछ स्पेशल बनाएंगी, तो देखते हैं कल स्पेशल क्या होता है। तो इसी के साथ ही मुझे और मेरी अम्मी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।